बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की सारी भलाइयाँ अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और कामिल ईमान अता फरमाए। आपका कभी इत्तेफाक हुआ होगा शुमाली इलाकाजात में जाने का, पहाड़ी इलाकों का सफ़र करने का, या जो हमारी मोटरवेज़ और हाईवेज़ हैं वहाँ से गुज़रने का कभी इत्तेफाक हुआ हो। आप जानते हैं कि वहाँ पे सड़क के किनारों पर जो मुश्किल रास्ते होते हैं, कहीं मोड़ होता है, कोई चढ़ाई होती है, कोई खतरनाक उतराई होती है, तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगे होते हैं, उन पे लिखा होता है कि आगे जो है वो मोड़ है, खतरनाक है और अपनी रफ्तार को कम कर दें, या फिर आगे चढ़ाई है या उतराई है। ये सारा कुछ इसलिए होता है ताकि जो सफ़र करने वाला है वो बाहिफाज़त अपनी मंजिल तक पहुँच जाए और वो किसी बड़े हादसे का खुदा न खास्ता शिकार न हो जाए, किसी खाई में न गिर जाए या एक्सीडेंट न कर बैठे। तो ये एक छोटा सा सफ़र होता है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, या 6 या 8 घंटे का भी हो सकता है। एक सफ़र वो है जो हम शुरू किए हुए हैं, जिसकी मदद काफ़ी लंबी है, जो 30 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो क्या इस सफ़र के लिए कोई हिदायतनामा है, कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें महफूज रखें और हमें अपनी मंजिल तक बाहिफाज़त से आसानी से पहुंचा सकें? यकीनन वो सफ़र हमारी ज़िंदगी है, जो एक तवील सफ़र है, और इस सफ़र के लिए हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसने हमें इस सफ़र में डाला और जिसने हमारी मंजिल जो है वो तयन की हुई है और जिस तक हमने जाना ही जाना है, उस तक जाने के लिए हमें हिदायतनामा भी दिया। उस हिदायतनामे का नाम है कुरान मजीद। हम अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा सफ़र करने के लिए 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए कहीं आना जाना हो, तो हम उसके लिए पूरा बंदोबस्त करते हैं कि कैसे आना है, कैसे जाना है और वहाँ पे रहना कैसे है, वहाँ पे खाना पीना क्या है, पहनना क्या है। लेकिन जो हमारा हकीकी सफ़र है, जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, ये दुनिया ज़ाहिर सी बात है, जैसे अल्लाह ताला ने बताया कि ये कोई मंजिल नहीं है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये सफ़र है और इस सफ़र ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। कितने ही लोग हैं जो बचपन में हमारे साथ थे, हम जब छोटे होते थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, बुज़ुर्ग थे, जानने वाले आस-पास हमारे साथ रहते थे, हम पे शफ़क़त करते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त, अज़ीज़ व अक़रबा जो हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे साथ रहते थे, मिलते-जुलते थे, आज वो नहीं हैं। और इसी तरह एक दिन आएगा जब हम भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये ज़िंदगी जो है एक सफ़र है और इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है। इस सफ़र को कैसे गुज़ारना है, इस सफ़र को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुज़ारना है, सही-सिमत में गुज़ारना है, या वैसे ही टाइम पास करके अपनी मंज़िल तक पहुँच जाना है। यकीनन वो जो सफ़र मैं बात कर रहा था शुमाली इलाकाजात की, या कहीं भी टूर पे बंदा जाता है, सैर तफरीह करने के लिए जाता है, वो तो एक एन्जॉयमेंट का सफ़र होता है, या फिर आपको कोई दुनियावी गर्ज़ होती है, कोई काम होता है, इसलिए आप सफ़र करते हैं और उसका मकसद भी बहुत लिमिटेड होता है, बहुत थोड़ा-सा काम होता है जिसके लिए इंसान सफ़र करता है। लेकिन जिस सफ़र की मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारा सफ़र आखिरत। हम आखिरत की तरफ गामज़न हैं, हम डे बाय डे, लम्हा ब लम्हा हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये स्पीड ऐसी है जिसको कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहे वो ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी हालात में है, वो अमीर है, गरीब है, परेशान है, खुश है, बीमार है, तंदुरुस्त है, बेरोज़गार है या नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, नहीं कमा रहा, छोटा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, किसी भी हालत में है, वो इस सफ़र में सफ़र अपना जारी रखे हुए है, इसको वो रोक नहीं सकता। हाँ, एक काम कर सकता है कि अगर उसकी डायरेक्शन वो नहीं है जो अल्लाह ताला ने दी थी, तो वो खुद को उस सिमत पे ला सकता है, उस डायरेक्शन पे ला सकता है, सीख सकता है कि वो जो सिरात मुस्तकीम है, जिसकी हम नमाज में, हर नमाज में कई बार अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे। वो सिरात मुस्तकीम ढूंढने के लिए, उसको उसके ऊपर चलने के लिए, उसके लिए सीखना, उसके लिए कोशिश करना, ये हमारे बस में है, ये हम कर सकते हैं। जो ज़िंदगी के लम्हात हमारे पास हैं, जो दिन हैं, जो महीने हैं, या जो साल रह गए हैं, अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी अता करें। तो इस दौरानिए में हम उस ट्रैक पे तो आ सकते हैं, कोशिश करेंगे तो।
اگر ہم ٹریک پہ آئیں تو بھی، اور اگر اس ٹریک پہ نہ آئیں، صراط مستقیم پہ نہ آئیں تو بھی، ہماری جو ٹرین ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کی ٹرین، یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ چلتی جا رہی ہے۔ آپ کبھی بھی کسی دن کو نہیں روک سکتے، سورج کو آنے کو نہیں روک سکتے، چاند کے نکلنے کو نہیں روک سکتے، دن کے آنے کو نہیں روک سکتے، رات کے آنے کو یا جانے کو آپ روک نہیں سکتے۔ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ وہ خالق کے کائنات کے کام ہے جس نے ایک میعاد کے لیے اس زمین کو بنایا، اس ساری کائنات کو بنایا انسانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ پھل پھول بوٹے، یہ وادیاں، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو بنایا ہے آخرت کے لیے۔ تو انسان یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ ایک آزمائشی زندگی ہے، اس کا ہم نے ہر ایک نے جا کے آگے حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہے تمام بادشاہی، الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ ظاہر ہے اگر اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں آزمائے، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، جو دن، جو رات، جو مہینہ، جو ہفتہ، جو سال ہم پاس کر رہے ہیں، اس میں سے ہم نے آخرت کے لیے کتنا وقت لگایا، کتنا سوچا، اس کے لیے کیا کچھ کیا، اور اس زندگی میں، اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو توجہ ہے، ہمارا جو سارا موٹیویشن ہے، ہماری جو فورس ہے، جو ہماری ایبیلٹی ہے، وہ ہماری صلاحیتیں ہیں، وہ ہم کہاں پہ سرو کر رہے ہیں، دنیا میں جینے کے لیے یا پھر آخرت میں رہنے کے لیے۔ اس دنیا کا سفر بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو تم 1000 سال کہتے ہو، وہ میری طرف سے ایک دن ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی بندے نے ایک دن کو 1000 پہ ڈیوائڈ کیا، 1000 پہ تقسیم کیا، تو وہ کتنا ٹائم بچتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہ 60 70 100 سال کی زندگی جو ہے، وہ کچھ سیکنڈ یا زیادہ زیادہ کچھ منٹ بن رہے ہوں گے۔ تو اس تھوڑے سے وقت میں اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو دارالفانی ہے، یہاں پہ رہنے کے لیے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے، اور جو دارالبقا ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی آخرت، تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔